आफ्ताब इकबाल जैसे घटिया लोगों को मौका दिया इस तरह के बात करने की। तो जिनके बारे में फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत उनका रुतबा, बहुत एहतराम है उनका। जी जी। और उन्होंने ये कह दिया कि हबीब जालिब साहब की कुर्बानियाँ बहुत हैं, हबीब जालिब साहब का बहुत इतनी कुर्बानियाँ हो गई कि उनके सामने आते शर्म आती है। तो ये शिबली फराज साहब ने ही मौका दिया इस तरह के घटिया लोगों को। ये भांड है, ये मरासी है, तो ये घटिया बंदा है। अगर ये घटिया बंदा है तो आप लोग इसका गिरबान जाके पकड़ेंगे भाई। तो आप पहले आपने तौबा नौज़बिल्लाह सहाबा कराम के बारे में आपने इस तरह की जी वो लफ्ज़ बोले थे, बाद में वो लफ्ज़ बोले थे तो आपने माफ़ी मांग ली। सुल्तान रही साहब के बारे में गलत बोला तो आपने माफ़ी मांग ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैगम अब्बास गोंदल और आज मेरे साथ हैं शायर इनकलाब, अवामी शायर, अवाम के दिल की धड़कन, मारूफ शायर, अजीम शायर हबीब जालिब साहब की साहबजादी मोहतरमा ताहिरा हबीब जालिब साहिबा। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई है मारूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल की जानिब से, जिन्होंने कुछ नामुनासिब अल्फाज अदा किए हैं। जो भी हबीब जालिब साहब से मोहब्बत रखता है उसका दिल दुखा है, तो ज़ाहिर है वो तो उनकी औलाद है, उनका थोड़ा ज़्यादा दुखा होगा। तो हम उनसे सवाल करते हैं इस हवाले से, तो क्या अभी तक उनकी जानिब से क्या रिस्पांस आया? वो भी एक पढ़े लिखे दानिशवर आदमी खुद को जाहिर करते हैं या हैं, तो बड़ा वही होता है कि जो दूसरे के दिलों का, दूसरों का एहसास करता है, दूसरों की अच्छाई का। तो देखते हैं उनका अभी तक क्या रिस्पांस आया, हम उनसे चंद सवालात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और आप लोग मेरे इतना साथ दे रहे हैं। मैं जालिब साहब की नज़्म है, मैं उस नज़्म से शुरू करना चाहूँगी। जी जी। ये नज़्म इस तरह के लोगों के लिए जो है ना काफ़ी है। उनको ये क्या कहूँ, अल्फाज मेरे सख्त हैं, लेकिन ये उनके लिए ये नज़्म उनको सुना रही हूँ। इस तरह आफ्ताब इकबाल जैसे लोगों को। ऐ चाँद जहाँ ना निकला कर, ऐ चाँद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चाँद यहाँ ना निकला कर, ऐ चाँद यहाँ ना निकला कर। ये नज़्म हबीब जालिब साहब की इस तरह के लोगों के लिए है जो जालिब साहब को नहीं मानते, जो जालिब साहब को कहती हैं कि वो तो शायर ही नहीं थे। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि जी खुदा का खौफ करो, क्या ये कोई शायरी है जिसको शहबाज शरीफ पढ़ रहा है? तो वो क्या शायरी होगी जो शहबाज शरीफ पढ़ता है? क्या शायरी होगी जिसको शहबाज शरीफ पढ़ता है? तो मेरा कहने का मतलब, या मैं कहना ये चाहूँगी कि इनके जो वालिद साहब हैं सिर्फ वही शायर हैं, सबसे बड़े शायर वही हैं और उनके मुकाबिल या उनके बराबर कोई भी शायर नहीं है। ये खुद बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी भी, दानिशवर भी हैं, शायर भी हैं और इनसे अच्छा शायर कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा। इनके वालिद साहब का जो है ना नाम, क्या उनका वालिद साहब का नाम मुझे ज़फ़र इकबाल साहब। ज़फ़र इकबाल, वो अपने प्रोग्राम का नाम भी ज़फ़र इकबाल के नाम से ही रख लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो बहुत बड़े शायर हैं। उनकी पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में नाम है। पीपल्स पार्टी भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानती है और सारी दुनिया उनको बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो कौन है कौन नहीं है। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि हबीब जालिब साहब कौन। जिनको फैज़ साहब जैसे शायर बड़ा शायर कहें, बिल्कुल फैज़ साहब जैसे, फराज जैसे शायर माने, बिल्कुल फराज अहमद फराज साहब के जो बेटे हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने भी पहले अपनी जो है असम्बली हॉल में मुशाहिदुल्ला खान साहब को जवाब देते हुए कहा कि मैं हबीब जालिब को शायर नहीं मानता।
تو میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، فراز احمد فراز صاحب کی. کیوں؟ کیونکہ وہ جالب صاحب کی بہت عزت کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے، بہت مشاعروں میں بھی اکٹھے ہوتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، مشاعروں میں اکٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اگر میرا بھائی نہیں مانتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ شبلی فراز صاحب نے ہی موقع دیا اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو، اہم آفتاب اقبال جیسے گھٹیا لوگوں کو موقع دیا اس طرح کے بات کرنے کی. تو جن کے بارے میں فیض احمد فیض صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، بہت ان کا رتبہ، بہت احترام ہے ان کا. جی جی. اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حبیب جالب صاحب کی قربانیاں بہت ہیں، حبیب جالب صاحب کا بہت اتنی قربانیاں ہو گئی کہ ان کے سامنے آتے شرم آتی ہے. تو جہاں پہ فیض احمد فیض صاحب نے کہہ دیا، تو اس طرح کے گھٹیا لوگوں کی بات کرنے کی مطلب یہ جن کو فیض جیسے بڑا شاعر ہیں انہیں کسی دوسرے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. حامد میر صاحب بھائی ہیں ہمارے ساتھ بڑا، ہمارے والد صاحب کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا انہوں نے، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، منیز جہانگیر صاحبہ کی طرف سے بھی آیا، اسما جہانگیر صاحبہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا. خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی آیا. نون لیگ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بہت سارے ایم پی ایس کی طرف سے بیان آ رہے ہیں. میں بات صرف یہ کہہ رہی کہ اگر کوئی لوگ جو ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے، یا فیس بک کے اوپر آپ دیکھیں کہ سول سوسائٹی کھڑی ہو گئی ہے، بہت سارے پورے دنیا سے میسج آ رہے ہیں مجھے کہ ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہم لوگ فلاں، اب تو مجھے وہ شہروں کے نام بھی نہیں پتہ، فیصل آباد سے ہے، پاک پتن سے آیا ہے، اپنا کراچی سے آیا ہے، گجرانوالے سے آیا ہے، سب لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں. مجھے تو ان شہروں کا نام بھی نہیں پتا. اگر کوئی لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو کیا کوئی فرق پڑتا ہے، یہ بھانڈ ہے، یہ مراسی ہے، تو یہ گھٹیا بندہ ہے. اگر یہ گھٹیا بندہ ہے تو آپ لوگ اس کا گریبان جا کے پکڑیں گے. بھائی آپ پہلے آپ نے توبہ نوز باللہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے اس طرح کی جی وہ لفظ بولے تھے، بعد میں وہ لفظ بولے تھے تو آپ نے معافی مانگ لی. سلطان رئی صاحب کے بارے میں غلط بولا تو آپ نے معافی مانگ لی. آپ نے وہ جو آپ کی پروگرام میں کام کرتا تھا، وہ ایک داڑھی والا بندہ، وہ کیا اس کا نام ہے، پروفیسر باغی، ہاں جی پروفیسر باغی، وہ بھی میں لوگوں سے سن رہی ہوں. تو ان کی بڑی بے عزتی کی، ان کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ بیچارے مر گئے. اب ان کے بچے جو ہیں وہ روٹی کو ترس رہے ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں. اور اس بندے کی وجہ سے اس کے لیے میں اپنا سول سوسائٹی اور وکلا برادری سے، چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش کروں گی، ریکویسٹ کروں گی، کہ اپیل کر رہی ہوں کہ اس کے لیے ایک قرارداد پیش کی جائے کہ اس طرح کے صحافی، اینکر، دانشور جھوٹے، ان کے لیے ایک قرارداد پیش کی جائے کہ اس کو بین کیا جائے ہر جگہ پہ. ہر دفعہ یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ اپنے پروگرام میں بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری تو ریٹنگ بڑھ گئی ہے، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں ریٹنگ بڑھانا اور اس طرح کی یہ فضولیات بکنا منہ سے، یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا کھڑے ہوں سارے میرے ساتھ. میں لیگل نوٹس اس کو آج 3 دن کا، میں نے ان کو آج سے 3 دن پہلے جب میں نے احتجاج کیا تو میں نے ایک کال دی تھی، الٹیمیٹم دیا تھا کہ میں 3 دن کا الٹیمیٹم دے رہی ہوں. اچھا 3 دن کا آپ نے الٹیمیٹم دیا، اور تو کوئی ابھی تک رسپانس نہیں آیا؟ کوئی رسپانس نہیں آیا. مجھے فون پہ لوگ اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھمکیاں امیز کالز آ رہی ہیں، کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ احتجاج ہی آپ نے کیوں کیا، آپ نے کیوں اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، آپ احتجاج کیوں کر رہی ہیں، آواز بند کریں. لوگ بول رہے ہیں، آپ نہ بولیں، لوگوں کو بولنے دیں. جن لوگوں کو نہیں اچھا لگتا ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ نہ مجھ سے بات کریں، نہ میرے ساتھ کھڑے ہوں. میرے باپ کے بارے میں اس نے بات کی ہے، یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بکواس بکی، برا بلا کہا، سلطان رائی کے بارے میں کہا. اب یہ چیزیں دیکھیں نا، اب یہ چیزیں دیکھیں آپ
सारी पूरी दुनिया से मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी से बात कर रही हूँ, वकला से बात कर रही हूँ, चीफ जस्टिस साहब से मैं बात कर रही हूँ कि ये इसका मुंह बंद होना चाहिए। मैं इसको नोटिस भिजवा रही हूँ क्योंकि 72 घंटे का मैंने इनको टाइम दिया था, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मेरे वकील वकला मैंने हायर किए हैं, वो उनको कल अपनी तरफ से नोटिस भेजेंगे और मैं भी नोटिस भेज रही हूँ उनको। मैं भी फेसबुक के ऊपर ये नोटिस लगाऊंगी और आइंदा के लिए ये चीज़ें इसलिए मैं कर रही हूँ कि आइंदा के लिए वो किसी के लिए इस तरह की कल को किसी और हीरो पे, किसी हमारे बेहतरीन शायर पे वो बात ना करे। उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को इग्नोर किया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते रहे, 6-6 महीने अपना जेलों में रहे, जलसों में रहे, सड़कों पर उन्होंने मारे खाई, लाठियाँ खाई, मजदूर महकूम मजलूम की आवाज़ और औरतों के हकूक़ के लिए लड़ते रहे, उनकी जंग लड़ते रहे, उनका मुकदमा लड़ते रहे। सड़कों के ऊपर आप देखें कि ये माल रोड के ऊपर उन्होंने लाठियाँ खाई, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लगी हुई है, ये औरतों के हकूक़ के लिए उन्होंने लाठियाँ खाई। तो वो मुझे बताएं कि और क्या कुर्बानियाँ होंगी। वैसे भी तो बंदे को थोड़ा एहसास करना चाहिए कि एक बंदा जिंदा ही नहीं रहा, वो वफात पा गया है, पहले का जमाना, आप उससे बात करते हो। फिर इसके अलावा भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, ये प्रोग्राम पहले से रिकॉर्डेड होता है, पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया। अगर ये गलती थी तो इसको पहले ही ठीक कर सकते थे। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आवाम को बताना चाह रही हूँ कि ये पहले से ही रिकॉर्डेड होता है। इसको आप अगर ये गलती थी तो इसको, क्योंकि पहले ये इन्होंने इसको वो किया, इसकी तरतीब दिया, बाद में इसमें कोई चेकिंग कर ले, इसकी वो की अपना रिकॉर्डिंग की। तो ये सारी चीज़ें पहले से रिकॉर्डिंग होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं। और नहीं मोहतरमा, इसमें तो कोई शक नहीं, उनका जो अंदाज़े बयान था, जो उनके अल्फाज से थे, उसमें एक घुमंड नजर आ रहा था और इकारत एक था, वो जलसे के शायर हैं, तो ठीक है। इसके अलावा भी नाम लेते थे, ठीक है, वो नहीं, वो नहीं हो सकते, बात खत्म हो जाती। हाँ, तो इन्होंने ये जानबूझ के किया। एक सवाल है बार बार, मैं आपकी ना बार बार आवाम ये कहती है कि उनकी जाती राय है, इसके बारे में आप कहते हैं जाती राय का क्या? अगर उनकी जाती राय है तो वो नेशनल टीवी के ऊपर ये बात आकर ना कहें, क्योंकि वो कौम के शायर हैं, कौम के हीरो हैं, कौम में सारी दुनिया, जो पूरी दुनिया में वो लोगों का दिल दुखाया है, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मतलब तो ये आप कहना चाहते हैं कि वो अगर कोई बात है तो वो दोस्तों में करे, लहदा करे, उसको टीवी पे आके, चैनल पे आके ना करें, चैनल पे आके ना करें। वो देखें, मैं बहुत बाद में आती हूँ, पूरी दुनिया के वो कौम के शायर, हीरो, और उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए पूरी दुनिया खड़ी है, उनके लिए पूरी दुनिया बोल रही है, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल दुखाया है। अगर उनको ना पसंद है, नहीं पसंद, तो वो अपने दिल में रखें, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात करें, अपने दोस्तों में बैठ के बात कर लें। और वो पूरी लिस्ट दे रहे हैं कि जी फलां 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 शायर है, ये पूरी लिस्ट मैं दे रहा हूँ, इसमें मेरे वाले साहब भी आते हैं, वो सबसे बड़े, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब से भी बहुत बड़े शायर हैं, इनके जो वाले साहब हैं, जी ज़फ़र इकबाल, वो बहुत बड़े शायर हैं। उसमें मैं हबीब जालिब का नाम मैं नहीं देता, मुझे नहीं पसंद है। ये ढिठाई है ना, ये ढिठाई है, और क्या है? इसको अपने हाथ तक रखें, अपने दिल में रखें। अगर पूरी कौम बात कर रही है कि वो छोड़ें जी, इसको खत्म करें, तो मुझसे वो मेरे साथ ना खड़े हों। हाँ, वो इस तरह के अल्फाज थे, वो जिसको शहबाज शरीफ पढ़े, अल्लाह का नाम लो, वो भी कोई शायरी है। बिल्कुल, अल्लाह का नाम लो, ये भी कोई शायरी है। जिसको शहबाज शरीफ पढ़ा, खुदा का नाम लो, ठीक है। तो भाई मैं इसको नहीं मानती, ये कौन है ना, तो मैंने यकीन करिए कि मैंने ना, आप मुझसे कसम ले सकते, मैंने कभी इसका प्रोग्राम नहीं देखा, इसको जानती नहीं हूँ, इसके बाप को भी मैं नहीं जानती। इसके बाप के बारे में पूरी पीपल्स पार्टी से जाके पता करें। मेरे अपना वो जहांगीर बदर का भी इन्होंने जिक्र किया, इसका कोई बनता था प्रोग्राम में जहांगीर बदर साहब का जिक्र करना कि उन्होंने इनके बेटे के ऊपर थप्पड़ मारा। ये जालिब साहब के बारे में बात करें ना, कि जालिब साहब के बारे में उन्होंने ये जो बात की, उससे कौम से माफी मांगे, मुझसे भी ना मांगे। मैं इनको नोटिस भिजवाने वाली हूँ इंशाल्लाह, मैं बैठने वाली नहीं हूँ बस। जी नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को 3 दिन का वक्त दिया है कि इसके अंदर वो आवाम से माजरत कर लें। 3 दिन पूरे हो गए और अभी तक उनकी तरफ से कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं आया। वो भी एक पढ़े लिखे आदमी है, चैनल पे काम करते हैं काफ़ी अरसे से। पहले तो ये चीज़ है कि नाम लिए बगैर या उनकी तरफ ही आगे वजाहत किए बगैर भी काम चल सकता था, उनका प्रोग्राम हो सकता था, ज़रूरत नहीं थी। फिर वो जब रिकॉर्डिंग करते थे, उनका ये मुतालबा है
کہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ چیکنگ میں اس کو کاٹ لیتے اگر بات ہے، سمجھدار آدمی ہے، پہلے صحابہ کرام کے بارے میں ان سے اس طرح کی نازیبا الفاظ نکلے، پھر سلطان رائی کے بارے میں، اور اب یہ تو کچھ بعد میں ریکارڈنگ میں بندہ ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو ابھی تک بھی ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں قانونی کارروائی کروں گی، ان کو میں نوٹس بھجواؤں گی اور عوام میرے ساتھ ہے تو میں مطالبہ کروں گی۔ تو یہی تھا کہ مناسب وہ بات تو اتنی سی، اسی چینل پہ آ کے وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اگر کسی کا دل دکھا ہے یا عوام کا دل دکھا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، میں نیکسٹ احتیاط کروں گا، بات تو اتنی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زیگم عباس گوندل کو دیجیے اجازت، ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔